हिमालय वो है कि जहां रत्न पाए जाते हैं। हिमालय वो है कि जो हमारी एक दिशा से उत्तर दिशा से रक्षा करता है दुश्मनों से। हाँ, और इसीलिए कहा गया है मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। हाँ, आइए भगवान का दर्शन करते हैं और जयकार करते हैं भारती मैया की। बोलिए भारत मैया की, बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। वंदे 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 जय हो। जहां जन्म लिया है उस चीज का अभिमान होना चाहिए, वो जगह का, वो धरती का, वो धर्म का, वो घर का, वो समाज का अभिमान होना चाहिए हम सबको। यहाँ बताया गया है कि हिमालय में स्थावर जंगम जो भी है ना, उसमें औषधियाँ भी है, उसमें नदियाँ भी है, वो हमारा रक्षण भी करता है। इतना महान है हिमालय। हाँ, और उसके घर पे माँ जन्म लेती है। ऐसे ही किसी के घर पे माँ जन्म नहीं लेती है। आपकी लायकात होगी ना तो आपके बच्चे गुणी होंगे। यहाँ बताया गया है नारद जी ने पूछा है कि मैना के घर जन्म तो लिया, लेकिन मैना जी का पूर्वज जन्म क्या था वो तो बताइए। हाँ, तो मैना का यहाँ जन्म बताया गया है कि दक्ष पुत्री स्वधा और पितृओं से यहाँ मैना, धन्या और कला नाम की तीन पुत्री हुई। आगे जाकर के मैना, धन्या और कला और विष्णु जी के दर्शन के लिए वो सब खड़ी थी। जैसे हम सब अभी बैठे हैं वैसे ही एक जगह पे सत्संग हो रहा था, भगवान विष्णु आने वाले थे। वहां पे ये तीनों मैना, कला और धन्या तीनों बहनें बैठी थी और बैठी थी वहां विष्णु जी आ गए और उसी समय सनकादिक भी आ गए और सनकादिक के दर्शन के लिए सब खड़े हुए। लेकिन ये जो तीनों बहनें थी ना, वो अंदर ही अंदर भगवान का नाम स्मरण कर रही थी, इस कारण ध्यान में लगी थी, वो खड़ी नहीं हुई। और इस कारण वो खड़ी नहीं हुई तो उनको श्राप मिला। किससे? सनकादिक से। क्या? आप जाओ स्वर्ग से निकलकर और धरती पर जाओ और धरती पर जन्म लो। क्या मिला श्राप? धरती पर जाओ और धरती पर जन्म लो, ये श्राप मिला है। इसी कारण मैना धरती पर हिमालय जी से शादी कर कर आई है, वरना वो स्वर्ग में थी अपनी बहनों के साथ। यहाँ बताया गया है कि स्वर्ग से दूर हो जाएगी तो ये तीनों बहनें घबराई तो मुनि महाराज के चरण को पकड़ लिया और कहा प्रभु हमें माफ करे, किसी भी प्रकार हमारा उद्धार करे, कल्याण करे। तब कहा गया कि आपका जन्म मृत्युलोक में होगा, लेकिन आपका जन्म मृत्युलोक में होने के बावजूद भी आप धन्य और कल्याणकारी पवित्र बने के रहोगी। आपकी घर घर में जय जयकार होगी। यहाँ आशीर्वाद दिया गया और इसी कारण यहाँ बताया गया है कि मैना पर्वतराज से तुम्हारा ब्याह होगा। ये सनकादिक ने आशीर्वाद दिया है। किसी गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, कोई संत का आशीर्वाद मिल जाए, महंत का आशीर्वाद मिल जाए तो वो विफल नहीं होता। हाँ, तो कभी भी कोई गुस्से हो जाए ना गुरु महाराज तो उनके चरण पकड़ लो, उनसे माफी मांग लो। यहाँ पे मैना को पर्वतराज से मिलाया है और कहा है आप पर्वतराज से आपका विवाह होगा और आपसे, आपके कुख से जो बेटी जन्मेगी ना वो माँ पार्वती होगी। जगत माता जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। हाँ, और वही पार्वती जब गौरी बनेगी ना तो आपकी बेटी का ब्याह भोलेनाथ से होगा और आप दुनिया के तीनों लोकों के स्वामी की सास बनेगी। मैना को ये बताया गया है और आपको परम पद मिलेगा कन्या कैलाश पे। हाँ, इस प्रकार मैना का जन्म हुआ। आगे जाकर धन्या यानी जनक राजा की पत्नी बनी। जो दूसरी बहन धन्या थी वो जनक राजा की पत्नी बनी। ये गुड़ रहस्य है जो आपको शायद पता नहीं होंगे कि अगला जन्म ये जो हुआ है मैना का वो कैसे हुआ, जनक राजा की पत्नी को क्या श्राप मिला था। और ये हाँ धन्या है, जनक राजा की पत्नी मिली और उनकी पुत्री हुई सीता और राम जी की सास बनी।
हाँ, कभी कभी गुरु महाराज अगर गुस्सा करे ना तो वो अपने कल्याण के लिए होता है। हाँ, इसी कारण आगे जाकर के कलावती ने जन्म लिया तो वृषभानु की सुत कीर्ति बनी, और सुत कीर्ति बनने के बाद उनके बेटी हुई राधा जी, और कृष्ण भगवान उनके दामाद हुए। हाँ, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, अपने अपने माता पिता की जय। यहाँ देवों ने मिलकर के जगदम्बा का जो प्रागट्य हुआ है, वहाँ मैना माँ ने 27,000 साल तप किया। अगर हमको किसी गर्भवती माता को बोला जाएगा अच्छा बच्चा चाहिए तो तुम तप करो इतना साल इतना समय, कर पाएगी क्या? नहीं ना। लेकिन ऐसे तप अगर करेंगे ना तब हमारे हिंदू धर्म की जय जयकार होगी और तब बच्चे गुणी रहेंगे। यहाँ आगे आइए, हिमालय और मैना ने कठोर तप किया, वहां माँ जगदम्बा प्रकट हुई है। देवों ने सबने मिलकर के जय जयकार किया है। मैना ने मांगा है माँ जगदम्बा से कि मुझे 100 पुत्र हो। पहले मांगा है क्या? मुझे 100 पुत्र हो, और 100 पुत्र ऐसे पराक्रमी दीर्घायु हो कि मेरा नाम जगत में रोशन करे। ऐसे पुत्र मैना ने पाए हैं, और बाद में एक पुत्री पाई है जो शिवजी के साथ उनका ब्याह हो। ये वरदान मांगा है माँ से। देवी ने तथास्तु कहा है। प्रथम पुत्र हुआ है माँ मैना को मैनाक नाम का पुत्र हुआ है। यहाँ महादेवी के आने के बाद हिमालय के घर पे नारद जी आए हैं। नारद जी आए हैं, उनका स्वागत किया गया है। नारद जी का जब स्वागत हुआ है तो हिमालय जी ने स्वागत करने के बाद पूछा है कि आप देवर्षि पधारे हो ना, तो आकर के मेरी बेटी जो है ना गौरी, उनका हाथ देख लीजिए। हाँ, उनका भविष्य बताइए। यहाँ पुत्री को बुलाया गया है, माँ जगदम्बा जो जन्म ली है उनको बुलाया गया है, और पुत्री का हाथ यहाँ नारद जी के हाथों में दिया गया है। जब गुरुजी नारद जी जैसे हो तो उनका तो बेड़ा पार होना है। बोले देवर्षि नारद मुनि महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय। ये बात बताती हूँ, अगर आपको भक्ति करनी है ना तो नारद मुनि को अपना गुरु जी बना लीजिए। भक्ति करनी है तो पीछे में बात मत कीजिए। तो महाराज यहाँ नारद जी ने कहा है हाथ देख करके कि आपकी बेटी तो बहुत धन्य है, आपकी बेटी तो गुणी है, बहुत भाग्यवान है, उसका नसीब तो इतना बढ़िया है कि बात मत पूछो। उनको तो ऐसा पति मिलेगा, ऐसा पति मिलेगा कि वो राज करेगी, तीनों लोकों में जय जयकार होगी। और इस प्रकार जब नारद मुनि ने बातें की है तो हिमालय जी खुश हुए हैं। पर हिमालय जी ने पूछा है और आगे बताइए मेरी बेटी का भविष्य क्या है। जब हिमालय जी ने आगे पूछा है ना तब नारद मुनि ने बताया है कि और तो क्या बताए, आपकी बेटी इतना तप करेगी कि उनको तीनों लोकों के स्वामी पति के स्वरूप में मिलेंगे, ये बात बताई है। तब हिमालय जी ने फिर से पूछा है कि सब अच्छा अच्छा है, कोई तकलीफ तो नहीं है ना महाराज, मेरी बेटी के भाग्य में कोई तकलीफ तो नहीं है ना। तब नारद जी मंद मंद मुस्काए हैं, बिना को जनकार किए हैं, नारायण नारायण नारायण। हाँ, जब हंसे है ना नारद मुनि तब हिमालय जी को शक हुआ है। उन्होंने चरणों में प्रणाम करते हुए पूछा है बाबा बताओ ना, कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना हमारी बेटी के जीवन में, कोई ऐसे अमंगल ग्रह तो नहीं है ना। तब नारद जी ने बताया है क्या, ऐसे कोई अमंगल ग्रह तो नहीं है, पर इनका जो पति रहेगा ना वो वहां आके नारद मुनि रुक गए हैं। जब रुके हैं ना तो हिमालय ने फिर से सेवा की है चरणों की, पूछा है बाबा बताओ ना क्या बात है। तब हिमालय जी को नारद मुनि बिना बजाते बजाते बता रहे हैं क्या, आपके जो दामाद हो गए ना वो मानहीन हो गए, हाँ ग्रहहीन हो गए, अजन्मा मतलब उनके पिताजी माताजी नहीं रहेंगे और वो अमंगल वेश धारण करने वाले होंगे। ये जब सुना है तब हिमालय जी को तकलीफ होना शुरू हुई है, घबराए हैं। अगर मेरी ये सुकुमारी बच्ची बेटी और उनको पति मिलेगा अमंगल वेश धारण करने वाला। आगे नारद जी बोले सुनिए अभी तो और बाकी है, उनका कोई कुल नहीं होगा, उनका कोई गोत्र नहीं होगा, तो
वो शरीर पे भस्म रमाने वाले और नग्न रहने वाले होंगे, आपके दामाद नग्न रहने वाले होंगे। उसी समय हिमालय के साथ में जो मैना जी अंदर घर में बैठी थी, उन्होंने भी सुन लिया, तो उनके हृदय में एक कंपन सी जगी और हा करके खड़े हो गए। आकर के बाबा को प्रणाम करके पूछे, बाबा ऐसा कोई तरीका बताओ। हिमालय को सामने देखकर नारद मुनि हंसने लगे और नारद मुनि का हाथ पकड़कर हिमालय जी साइड पे लेकर के गए, एक बाजू लेकर के गए। बोले कोई स्कीम है क्या बाबा, कोई स्कीम हो तो बताओ, दूल्हा एक्सचेंज हो सकता है क्या? हाँ, नारद मुनि ने वीणा बजाई, जय नारायण नारायण नारायण। बोले दूल्हा एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, आप तो धन्य हो। बोले ये धन्य है जो नग्न रहेगा, जिसका कुल नहीं, जिसका गोत्र नहीं, अमंगल वेश धारण करेगा, भस्म रमाएगा, स्मशान में रहेगा, ये हम धन्य है क्या? ऐसा दामाद मिलेगा तो हम तो ठीक है, लेकिन हमारी बेटी गुजारा कैसे करेगी उसके साथ? तब नारद मुनि ने एक तरफ हिमालय जी की आंखों में और मैना जी की आंखों में दुख के आंसू है, दूसरी तरफ जो माँ सुन रही है भवानी बेटी गौरा, उसकी आंखों में हर्ष के आनंद के आंसू है। ये तो सब जो मैंने राम जी से मरते समय मांगा था कि मेरे पति जन्मों जन्म शिव जी हो, ये सब लक्षण मेरे बाबा के अंदर है, तो मुझे तो मेरे बाबा मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। माँ ने धन्य होते हुए अपने आंसू को रोका है। हिमालय जी ने पूछा है ये कैसे होगा बाबा, कैसे हमारी बेटी जीवन जिएगी? तब नारद मुनि ने कहा है, क्या कहा है? नारद मुनि ने कहा है कि ये कोई और नहीं है, भोले बाबा है, और भोले बाबा आपके बेटी के जन्मों जन्म के पति है और आप इनके जन्मों जन्म के ससुर जी बनने वाले हो। आपको तो धन्यता अनुभव करनी चाहिए। यहाँ माँ गौरा आकर के नारद मुनि को प्रणाम की है। जब प्रणाम किया है तो नारद मुनि ने कहा है कि आप एक काम करो, जाकर के एक बार तप करके आ जाओ। हाँ, जंगल में कहीं जाओ और वीराने में जाकर के तप करके आओ, भोले बाबा का तप करके आओ और फिर देखो क्या होता है। यहाँ बात हुई है जब तप की तो माता पिता की आज्ञा लेने गई है माता, और माँ ने जब मेरी माँ ने पूछा है माँ बाप को मैं जंगल में जाऊं और तप करके आऊं, मुझे भोले बाबा को पाना है और भोले बाबा को पाने के लिए तप करना जरूरी है। जब मेरी माँ ने कहा है तब मैना रानी रोने लगी है और कहने लगी है बेटी तू सुकुमारी है, अभी तो बहुत छोटी है, अभी तो तू निर्मल है, इतनी मासूम है, तुझे अकेले ऐसे जंगल में कहीं वन में तप करने के लिए कैसे भेज दे? माँ हंस कर के बोली है मुझे जाना होगा। माँ तप करने के लिए गई है, माँ ने तप किया है। हाँ, और तप करने के बाद जब भगवान का तप किया है तब भोले बाबा का तप करते करते उन्होंने भगवान के चरणों में अर्जी लगाई है। 6 महीना भूखे भूखे कुछ भी नहीं खाया है, माँ ने तप किया है। 6 महीना माँ ने बिल्व पत्र खाकर के तप किया है। 6 महीना माँ ने जल पीकर तप किया है। 6 महीना माँ ने अग्नि को आगे पीछे रखकर बीच में अग्नि में बैठकर माँ ने तप किया है। ऐसे जो तप करते हैं ना वो हठ योगी होते हैं, हठ योगी ऐसे तप करते हैं। और यहाँ माँ ने तप करते हुए भगवान को याद किया है, भोलेनाथ को याद किया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, भोलेनाथ भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की। माँ यहाँ तप कर रही है और एक दूसरी तरफ एक बात हो रही है। दूसरी तरफ ये बात हो रही है कि एक राक्षस ने जन्म लिया है, उसका नाम है तारकासुर। और तारकासुर जब उत्पन्न हुआ है यहाँ, तो उसने ब्रह्मा जी का तप किया है। और तप करने के बाद बोला है, जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए ना, तो कहा है भगवान मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं मरूं ही नहीं। और ब्रह्मा जी ने कहा है ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप मरो नहीं, लेकिन कुछ ऐसा मांगो कि मैं दे सकूं। क्यों? मरने की तिथि तो ब्रह्मा जी की और विष्णु भगवान की भी तय है, उनको भी अवधि तय है उनके जीवन की। यहाँ ये बात बताई गई है। यहाँ तारकासुर ने मांगा है कि भगवान मुझे इस तरह मरना होगा, मुझे ऐसा वरदान दो कि जब भगवान शिव के तेज से पुत्र पैदा हो तब मैं उसके हाथों मरूं। अब यहाँ पे भोलेनाथ माँ सती को जो देह लेकर के घूम रहे थे, ये समय चल रहा था, उस समय तारकासुर यहाँ पे पैदा हुआ है। उसने वरदान मांगा है और वरदान में ये मांगा है क्या, उसको ये सोचा है उसने कि भोले बाबा जो ये ऐसे विराग्नि में जल रहे हैं, वैराग्य में, और ये तो अपनी पत्नी तो मर गई है उनकी, अब उसके बाद वो तो ध्यान में बैठेंगे और ध्यान में जाएंगे तो युगों युगों तक ध्यान करेंगे, वो दूसरा ब्याह करेंगे नहीं, दूसरा ब्याह करेंगे नहीं तो उनको पुत्र होगा नहीं, उनको पुत्र होगा नहीं तो मैं अमर हो जाऊंगा। बोले कैलाशवासी भोले बाबा की जय। तो ये सोचकर तारकासुर ने ये वरदान मांगा क्या कि भोले बाबा के तेज से एक पुत्र हो और वही पुत्र सेनापति बने और मुझे मारे तो मैं मरूं, वरना मैं किसी देव दानव से मरूं नहीं। ये वरदान मांगा गया है तारकासुर के द्वारा। और यहाँ पे माँ ने तप किया है और आगे चलकर भोले बाबा ने सोचा है कि जब ये तप कर रही है तो तप का जवाब भी तो देना पड़ेगा ना। हाँ, कोई भी पुण्य पाजन करता है ना, पूजन, तब भगवान यही सोचते बैठते हैं कि ये पूजन के बाद जो मांगेगी मुझे देना पड़ेगा ना। हाँ, वो तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, लेकिन हम लोग पूजन में भाव में कमी रखते हैं। हाँ, जब भी मन करे ना कि पूजा आज नहीं करनी है, उस दिन ज्यादा पूजा करो, मन को ऐसे बनाओ, मन को ऐसे मना लो कि आज दिया बत्ती नहीं करनी है, थकान लगी है, बाहर से आए हैं, उस दिन स्नान ध्यान करके 10 दिया जलाओ भगवान के सामने, ऐसे करो। देखो फिर भगवान क्या नहीं देते। यहाँ भगवान माँ पार्वती ने जब तप किया है तो यहाँ सप्तऋषियों को भेजा गया है, सप्तऋषियों का स्मरण किया है, ध्यान किया है। भोले बाबा ने, सप्तऋषि आए हैं, आकर के भोले बाबा का पूजन अर्चन और ध्यान किया है, प्रणाम किया है सप्तऋषियों ने, और आकर के पूछा है बाबा आपने हमको क्यों याद किया। तब बाबा ने कहा है देखिए आपकी माँ है ना, वो दूसरा जन्म लेके आ गई है और उनकी परीक्षा लेने के लिए आपको जाना है। यहाँ परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि आए हैं और आकर के माँ जो तप कर रही है ना, वहां आकर प्रणाम करके बोली है क्या आप है ना नारद जी की बातों में आ गई हो। क्या बोले मेरी माँ को सप्तऋषि, क्या आप है ना नारद जी की बातों में आ गई हो। आप नारद जी की बातों में आ गई हो, ऐसे आता है कोई? नारद जी का कोई ठिकाना है? कभी इधर नारायण नारायण करते, कभी उधर नारायण नारायण करते, इधर की बात उधर करते हैं। आपको नारद जी की बातों में आना नहीं चाहिए था। माँ ने हंसते हंसते बात की है, अच्छा आप मेरे गुरुजी के बारे में ऐसी बातें बताओगे क्या। सप्तऋषि समझ गए हैं कि ये नारद जी जो है माँ पार्वती के गुरुजी है और गुरुजी के बारे में माँ सुनेगी नहीं, और ज्यादा अगर बोल दिया तो अच्युतम केशवम कर सकती है माँ, क्योंकि भोले बाबा भोले हैं, माँ भोली नहीं है। फिर सप्तऋषियों ने आगे बढ़कर बात बताई है, क्या बताई है? ये बताया है कि देखिए जिसका आपने चयन किया है ना, आपने गलत चयन किया है। आपने जिसको पति माना है ना, वो गलत जगह पे आपने मन लगा दिया है। हाँ, गलत इंसान,
गलत इंसान को आपने पति मान लिया है। तो माँ ने हंसते हंसते पूछा, क्या ये बात है, किसको पति माना जाए तो अच्छा होगा? तब सप्तऋषियों ने बताया है, आपको करना चाहिए था क्या, आपको ये करना चाहिए था कि विष्णु भगवान का मैं एक नया दूल्हा लेकर के आया हूँ आपके लिए, नई बात लेकर के आया हूँ लड़के की, और इतना सुंदर, इतना गुणी, उसके आगे पीछे दास ही दास। आप जहां देखोगे ना, आपको आनंद आनंद उनके वैभव का देखकर आप तो रह नहीं पाओगी, आपको हाँ बोलनी ही पड़ेगी। ऐसा सप्तऋषियों ने बताया है माँ को। तब माँ ने हंसकर कहा है कि आपने आने में देर कर दी महाराज। हाँ, दर्शन कीजिए। हाँ, जिससे मन मिल गया ना एक बार, फिर उससे निभाना है, जिंदगी भर के लिए निभाना है। और एक बार पता चल गया कि इनके साथ जिंदगी भर निभाना है, इनके साथ जिंदगी निकालनी है, फिर उसके साथ झगड़ा क्या, तकरार क्या, गुस्सा क्या, क्रोध क्या, अनबनाव क्या। हाँ, उसके साथ प्यार ही प्यार, उससे प्यार करके ही निभाना है। माँ ने क्या बोला, आपने आने में देर कर दी महाराज, आप देर से आए, मैंने अपने पति का चयन कर लिया है। कौन? बोले वो भोले बाबा जो है ना, आपने उनको मैंने चयन किया है। सप्तऋषि ने बहुत बार माँ को समझाया, लेकिन माँ नहीं मानी। बहुत बार कहा कि वो तो उदासीन है, शंकर तो उदासीन है, भस्म रमाता है और स्मशान में बैठता है, उसका कोई ठिकाना नहीं। ध्यान में चले जाए तो एक एक युग तक ध्यान में चले जाते हैं, और फिर वापस आते आते 1,00,000 युग निकल जाता है, उसका ठिकाना नहीं। आप उनके साथ में खुश नहीं रह पाओगी। माँ ने कहा, आप चले जाइए, आपको प्रणाम करते हैं, आप मुझे गुस्सा मत दिलाइए। मुझने जो मुझ में इच्छा है ना, वो एक ही है कि भोले बाबा मेरे पति हो, उसके सिवा मुझे किसी और का चयन नहीं करना है। यहाँ माँ पार्वती ने कह दिया कि मैं अगर ब्याह करूंगी, विवाह करूंगी, तो भोले बाबा से ही करूंगी। यहाँ